अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार इस देश की राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बनकर उभरी है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। यहाँ एक शख्सियत हैं, बड़े ज़हीन आदमी और बड़े ही लोकतांत्रिक, नाम है नीतीश कुमार। वो कब क्या कर बैठे ये शायद उनको भी नहीं पता होता, और परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेने में नीतीश कुमार का इस देश में कोई मुकाबला नहीं है। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव के बाद अगर कोई रणनीतिक राजनीतिक फैसले सुगमता से लागू करने में इस देश में सक्षम है, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। मैं उनकी तारीफ के कसीदे नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन उनकी राजनीतिक फितरत ऐसी है कि हर बार वो चौंका देते हैं। जब आपको लगता है कि वहाँ नहीं जाएंगे तब वो वहाँ ज़रूर जाते हैं, और जब आपको लगता है कि वहाँ ही रहेंगे तो दरअसल वहाँ नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं। 8 बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, रिकॉर्ड है बिहार के लिए। बिहार और नीतीश कुमार की किस्मत एक दूसरे के साथ है। बीजेपी की सरकार वहाँ गिर गई है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, एनडीए की सरकार चली गई है, और विपक्ष यानी महागठबंधन जिसके खिलाफ नीतीश कुमार थे, उसकी सरकार आने जा रही है। और कमाल की बात देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार। फायदे में कौन है? नीतीश कुमार। आज की परिचर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, इस देश की का लोकतंत्र कई मायनों में बड़ा अद्भुत है, बड़ा विराट है, और हमें बड़ी सीख देता है। और मैं हमेशा राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों से कहता हूँ, सीखो। यहाँ सीखने के लिए अपार संभावनाएं हैं, करने के लिए अपार अवसर हैं, और बहुत कुछ क्रांतिकारी करने के लिए उतनी उर्वरा जमीन है। आज बिहार में जो कुछ भी हुआ वो भारत के लोकतंत्र के लिए चमत्कार है। इतिहास लिखा जाएगा इन सब चीज़ों का। आप नैतिकता और अनैतिकता के चश्मे को उतार दीजिए। डेमोक्रेसी में, और ख़ासतौर पर इंडियन डेमोक्रेसी में, इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है चश्मे की। नैतिकता अनैतिकता आप घर पे रखिए। यहाँ सुलभ क्या है, हमें क्या सूट करता है, ये उस पर राजनीति चलती है। नीतीश कुमार को जब तक लग रहा था कि बीजेपी के साथ वो कंफर्टेबल हैं, वो लालू यादव के खिलाफ मोर्चा लिए हुए थे। लालू यादव के बहुत खास दोस्त हैं। बयान वो क्या देते हैं इस पर बिल्कुल जानने की ज़रूरत नहीं। दरअसल दोनों बहुत तगड़े दोस्त हैं। चुनाव लड़े, लहर लालू यादव की थी, लेकिन माहौल ऐसा बना कि चुनाव हार गए और गठबंधन चुनाव जीत गया, लेकिन जीता भी वो थोड़े मार्जिन से। अब नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई और बीजेपी ने अपने तरीके दिखाने शुरू किए। उनको मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन उनको नाकों चने चबवा दिया। रोज़ पापड़ बेलने पड़ते थे, बड़ी बेइज्जती होती थी उनकी। तो अब उनके पास विकल्प क्या था? विकल्प इस बात का था कि वो बीजेपी का साथ छोड़ें, क्योंकि आशंका थी कि बीजेपी कुछ महाराष्ट्र जैसा, मध्य प्रदेश जैसा कांड उनके यहाँ न करा दे, क्योंकि विधायक हैं कम, और ऐसी आशंका भी थी। लिहाजा नीतीश कुमार ने पुराने दोस्त से संपर्क साधा, फिर दोस्त हुए, और अब साथ में सरकार बनाने जा रहे हैं। सोचिए उन लोगों का जो इन नेताओं के लिए मर कट जाते हैं, इनकी विचारधाराओं के लिए छाती पीटते हुए कहीं भी कूद जाते हैं। दरअसल ये अपनी सुविधा के लिए हाथ मिलाने में इनको जरा भी वक्त नहीं लगता है। ये आपके लिए और आंखें खोलने का वक्त है। हम जैसे पत्रकार तो इनका खेल जानते ही हैं, जानना आपको है, और जो समझ जाता है वो चैतन्य हो जाता है। तो जिंदा दिमाग सवाल पूछेगा। तो बिहार के जो जिंदा दिमाग के लोग हैं वो सवाल पूछेंगे नीतीश कुमार से भी, तेजस्वी यादव से भी, और बीजेपी से भी। लेकिन विचारधारा में फंसे हुए, सोए हुए दिमाग सवाल नहीं करते। सवाल पूछा जाना चाहिए कि जिसके हाथ पे 15 साल से ज़्यादा बिहार की कमान है, उस आदमी ने बिहार की हालत क्यों कर दी? बिहार इस स्थिति में कैसे पहुंचा? क्या सिर्फ हुकूमत करना मकसद है? कूदा फांदी करके सरकार बना लेना मकसद है? डेमोक्रेसी के नाम पर अपनी हुकूमत जमाए रखने का मसला है? या फिर वाकई में बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड का हाल शिवसेना करने जा रही थी, इसलिए नीतीश कुमार भाग गए? कुछ बयान सुनिए, आज की चर्चा बहुत ही दिलचस्प है। हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग, तब सोच कर लीजिए भाई, उधर 3 पार्टी, अब 2 पार्टी इधर, 1 पार्टी इधर, 5 पार्टी, और सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए हम लोग। पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा। बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है।
और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर इन्होंने शपथ खाई थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। उसी भाजपा के साथ 2017 में ये चलेगा। तो कैसे कोई विश्वास रखेगा ऐसे मुख्यमंत्री पर, जो मुख्यमंत्री खुद अपने शब्दों पर नहीं टिकते। ये अच्छी शुरुआत है। आज के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था भारत छोड़ो, अगर बिहार से ये नारा आया कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी और जनता भी खड़ी होगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बिहार में जो कुछ हो रहा है और जिस तारीख को हो रहा है, 9 तारीख, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ग्वालियर टैंक, बंबई में अब शुरुआत हो गई भाजपा भारत छोड़ो। तो आज की परिचर्चा बहनों भाइयों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक सिंह हैं, आरजेडी के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष हैं।